अगर आप भी माँ की सच्ची भक्ति में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाए, तो वीडियो शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही भक्ति से भरी हुई, दिल को छू लेने वाली कथाएं, जो न सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं बल्कि जीवन को सही रास्ता भी दिखाती हैं। और कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, ताकि माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। अब पूरी श्रद्धा के साथ तैयार हो जाइए नवरात्रि के 5वें दिन की इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए। सुबह का समय था। गांव के चारों तरफ हल्की हल्की धूप फैल रही थी। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। हर घर में पूजा की तैयारी चल रही थी, क्योंकि आज नवरात्रि का 5वां दिन था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जहां हर साल नवरात्रि में बहुत बड़ा आयोजन होता था। उसी मंदिर में पंडित हरिदास जी सुबह से ही बैठकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आज का दिन बहुत खास होने वाला है। उसी समय गांव का एक युवक, जिसका नाम था राघव, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पंडित जी प्रणाम, राघव ने धीरे से कहा। पंडित हरिदास जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आओ बेटा राघव, आज इतनी सुबह कैसे आना हुआ? राघव थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, पंडित जी, मेरे घर में कई दिनों से परेशानी चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? किसी ने कहा कि माँ के 5वें दिन की कथा सुनने से सब ठीक हो जाता है। पंडित जी ने आंखें बंद की, जैसे ध्यान में चले गए हों। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, बेटा, आज माँ का 5वां दिन है। आज माँ अपने भक्तों की सबसे गहरी मनोकामना सुनती हैं। लेकिन कथा सिर्फ सुनने से नहीं, उसे समझने से फल मिलता है। राघव ने तुरंत कहा, मैं पूरी श्रद्धा से सुनूंगा पंडित जी, बस मेरी समस्या दूर हो जाए। पंडित जी ने हल्की मुस्कान के साथ कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था, जिसका नाम था सुराजगढ़। वहां के राजा बहुत न्यायप्रिय थे और उनकी प्रजा भी बहुत सुखी थी। लेकिन उस राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या थी। हर साल नवरात्रि के समय वहां अजीब घटनाएं होने लगती थीं। लोगों के घरों में अचानक डर का माहौल बन जाता, पशु बीमार पड़ जाते और रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। राजा इस बात से बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार यज्ञ करवाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाया। एक दिन राज्य में एक साधु आए। उनका नाम था स्वामी विरक्तानंद। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। राजा ने उनका स्वागत किया और अपनी समस्या बताई। स्वामी जी ने कुछ देर ध्यान लगाया, फिर बोले, राजन, यह समस्या किसी सामान्य शक्ति की नहीं है। यह एक अधूरी भक्ति और टूटी हुई प्रतिज्ञा का परिणाम है। राजा हैरान हो गए। प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? स्वामी जी ने कहा, कई साल पहले इस राज्य में एक बहुत बड़ा भक्त था। उसने माँ से एक वचन लिया था और बदले में एक व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन उसने अपना व्रत पूरा नहीं किया। उसी अधूरे व्रत की वजह से यह सब हो रहा है। राजा ने तुरंत पूछा, तो इसका समाधान क्या है? स्वामी जी ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक वह व्रत पूरा नहीं होगा, ये संकट खत्म नहीं होगा। और उस व्रत को पूरा करने के लिए माँ के 5वें दिन की विशेष पूजा करनी होगी। अब पंडित जी ने कथा को और गहराई से समझाना शुरू किया। वह भक्त एक साधारण किसान था। उसका नाम माधव था। वो बहुत गरीब था, लेकिन माँ के प्रति उसकी भक्ति अटूट थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, इलाज का कोई साधन नहीं था। माधव रात भर रोता रहा और अंत में उसने माँ से प्रार्थना की, माँ, अगर मेरी पत्नी ठीक हो जाए तो मैं नवरात्रि के 9 दिन का व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगा। कहते हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले ही दिन उसकी पत्नी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। माधव बहुत खुश हुआ, लेकिन समय के साथ वो अपनी प्रतिज्ञा भूल गया। पहले साल उसने व्रत नहीं किया, फिर दूसरे साल भी नहीं, और धीरे धीरे वो पूरी तरह भूल गया कि उसने माँ से क्या वचन लिया था। लेकिन माँ सब देख रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, माधव के जीवन में समस्याएं बढ़ने लगीं। उसकी फसल खराब होने लगी, घर में झगड़े होने लगे और सबसे बड़ी बात, उसे रात में अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक तेजस्वी देवी उसे देख रही हैं और कह रही हैं, माधव, तुमने अपना वचन क्यों तोड़ा? वो डरकर उठ जाता, लेकिन अगले दिन फिर वही सपना। धीरे धीरे ये डर पूरे गांव में फैल गया। पंडित जी ने राघव की तरफ देखा और बोले, बेटा, ये वही कहानी है जो आज भी हमें सिखाती है कि माँ से किया गया वचन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। राघव अब पूरी तरह कथा में डूब चुका था। उसने पूछा, पंडित जी, फिर उस समस्या का अंत कैसे हुआ?
पंडित हरिदास जी ने धीरे से दीपक में घी डाला, लौ और भी तेज हो गई और उसी उजाले में उन्होंने कथा को आगे बढ़ाना शुरू किया। बेटा राघव, अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। राघव पूरी श्रद्धा से बैठा था। उसकी आंखों में अब डर कम और उम्मीद ज्यादा दिख रही थी। एक रात जब माधव फिर से उसी डरावने सपने से जागा तो इस बार कुछ अलग हुआ। उसने देखा कि वही देवी जो हर रात उसके सपनों में आती थी इस बार और भी अधिक तेजस्वी रूप में थी। उनके चेहरे पर क्रोध भी था और करुणा भी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, माधव, तुमने मुझसे वचन लिया था और उसे भूल गए। भक्ति सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, निभाने का भी नाम है। माधव का पूरा शरीर कांपने लगा। वह रोते हुए बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना व्रत जरूर पूरा करूंगा। देवी ने कहा, व्रत पूरा करना ही काफी नहीं होगा, तुम्हें सच्चे मन से प्रायश्चित करना होगा। और यह प्रायश्चित तभी पूरा होगा जब तुम नवरात्रि के 5वें दिन पूरे गांव के साथ मिलकर विशेष पूजा करोगे। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गईं। सुबह होते ही माधव उठ गया। आज उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, अगर माँ ने खुद रास्ता दिखाया है तो हमें बिना देर किए वही करना चाहिए। माधव तुरंत गांव के चौपाल की ओर भागा। चौपाल पर गांव के कई लोग पहले से बैठे थे। सब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान थे। माधव ने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, मुझे हमारी सारी परेशानी की वजह पता चल गई है। सभी लोग चौंक गए। एक बुजुर्ग बोले, क्या बात है माधव, जल्दी बताओ। माधव ने कांपती आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपना वचन, उसका टूटना और माँ का संदेश। कुछ लोग हैरान थे, कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था। एक युवक बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है? एक आदमी की गलती से पूरा गांव परेशान हो जाए? माधव ने सिर झुकाकर कहा, गलती मेरी है, लेकिन अगर हम सब मिलकर माँ की पूजा करेंगे तो शायद हमें माफी मिल जाए। गांव में दो तरह के लोग थे। कुछ लोग माधव की बात पर विश्वास कर रहे थे और कुछ लोग उसे अंधविश्वास मान रहे थे। एक व्यक्ति जिसका नाम था जगत बोला, ये सब बेकार की बातें हैं, हमें मेहनत करनी चाहिए, पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। तभी एक बुजुर्ग महिला आगे आई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने कहा, बेटा, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब उसे ईश्वर का सहारा लेना ही पड़ता है, और अगर माँ ने खुद संकेत दिया है तो हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी बात सुनकर धीरे धीरे गांव के लोगों का मन बदलने लगा। अब पूरे गांव ने मिलकर निर्णय लिया कि इस नवरात्रि के 5वें दिन एक विशेष पूजा की जाएगी। तैयारियां शुरू हो गईं। किसी ने मंदिर की सफाई का जिम्मा लिया, किसी ने फूलों की व्यवस्था की, किसी ने भोग बनाने की तैयारी की। माधव हर काम में सबसे आगे था। वो पूरे मन से सेवा कर रहा था, जैसे वो अपनी हर गलती को मिटाना चाहता हो। 5वें दिन सुबह जब सूरज निकला तो मंदिर का दृश्य देखने लायक था। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी, दीपक जल रहे थे और वातावरण में एक अलग ही शांति थी। गांव के सभी लोग एकत्र हो गए। स्वामी विरक्तानंद भी वहां मौजूद थे। उन्होंने पूजा की शुरुआत की और कहा, आज का दिन बहुत विशेष है। आज माँ अपने भक्तों की सच्ची भावना को परखेंगी। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण में फैल गई। हर कोई आंखें बंद करके माँ का ध्यान कर रहा था। माधव सबसे आगे बैठा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन कह रहा था, माँ, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, बस मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही पूजा अपने चरम पर पहुंची, अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। सभी लोग डर गए, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी महसूस कर रहे थे। स्वामी विरक्तानंद ने आंखें बंद कर लीं और बोले, माँ आ चुकी हैं। माधव ने कांपते हुए आंखें खोली। उसे वही देवी दिखाई दी जो उसके सपनों में आती थी, लेकिन इस बार उनका रूप बहुत ही दिव्य और शांत था। देवी ने मधुर स्वर में कहा, माधव, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। माधव रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। देवी ने कहा, सच्ची भक्ति में गलती होना पाप नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना ही सबसे बड़ी भक्ति है। फिर देवी ने पूरे गांव की ओर देखा और कहा, तुम सबने मिलकर एकता और श्रद्धा का परिचय दिया है, इसलिए आज से इस गांव की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इतना कहते ही वो प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। फसलें अच्छी होने लगी, लोगों के जीवन में खुशियां लौट आईं। माधव ने हर साल नवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा से करना शुरू कर दिया। पंडित हरिदास जी ने कथा समाप्त करते हुए राघव से कहा, देखा बेटा, माँ हमेशा अपने भक्तों को माफ करती हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप जरूरी होता है।
राघव की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। उसने कहा, पंडित जी, मैं भी आज से माँ की पूजा पूरी श्रद्धा से करूंगा। पंडित जी मुस्कुराए, यही सच्ची भक्ति है बेटा। मंदिर के अंदर की शांति अब भी वैसी ही थी, लेकिन राघव के मन के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। पंडित हरिदास जी की कथा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस कथा की गूंज अभी भी राघव के दिल में चल रही थी। वो धीरे धीरे उठा, माँ के चरणों में माथा टेका और मन ही मन एक संकल्प लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ से किया हुआ कोई भी वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। मंदिर से बाहर निकलते हुए राघव के कदम पहले से ज्यादा मजबूत लग रहे थे, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। राघव एक साधारण परिवार से था। उसके घर में उसकी माँ, पत्नी सीता और एक छोटा बेटा गोपाल था। पिछले कुछ महीनों से उसके घर में लगातार परेशानियां चल रही थीं। उसकी नौकरी चली गई थी, घर में पैसों की कमी थी, उसकी माँ अक्सर बीमार रहने लगी थी, और सबसे बड़ी बात, उसके बेटे की पढ़ाई भी रुकने लगी थी। राघव हर दिन कोशिश करता, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। कभी कभी वो सोचता, क्या सच में भगवान मेरी सुन रहे हैं, या मैं बस यूं ही कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आज की कथा ने उसके अंदर एक नई उम्मीद जगा दी थी। उस दिन से राघव ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वो रोज सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और पूरे मन से माँ की पूजा करता। पहले वो सिर्फ पूजा करता था, लेकिन अब वो माँ से बात भी करता था, जैसे कोई अपने सबसे करीबी से करता है। वह कहता, माँ, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं पूरी मेहनत करूंगा, बस आप मेरा साथ दीजिए। उसकी पत्नी सीता भी उसका साथ देने लगी। घर में अब भले ही पैसे कम थे, लेकिन विश्वास पहले से ज्यादा था। दिन बीतते गए, लेकिन तुरंत कोई चमत्कार नहीं हुआ। राघव को कई जगह नौकरी के लिए ठुकरा दिया गया। कभी कोई कहता, तुम्हारे पास अनुभव कम है, तो कोई कहता, अभी हमारे पास काम नहीं है। एक दिन तो ऐसा भी आया जब राघव पूरी तरह टूट गया। वह घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। सीता ने पूछा, क्या हुआ? राघव ने धीमी आवाज में कहा, शायद मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, उतनी मेरी किस्मत नहीं है। सीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर माँ ने तुम्हें आज यहाँ तक लाया है, तो वो तुम्हें आगे भी रास्ता दिखाएंगी। बस तुम हार मत मानो। अगले दिन जब राघव फिर से काम की तलाश में निकला, तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। उसका नाम था मोहन। मोहन ने उसे देखकर कहा, अरे राघव, तू यहाँ कैसे? राघव ने अपनी सारी परेशानी उसे बता दी। मोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, देख, मेरे जानने वाले एक व्यापारी हैं, उन्हें एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। काम छोटा है, लेकिन शुरुआत के लिए अच्छा है। राघव की आंखों में चमक आ गई। सच में? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, चल, मैं तुझे अभी उनसे मिलवाता हूँ। मोहन उसे लेकर उस व्यापारी के पास गया। व्यापारी का नाम था श्री वर्मा। उन्होंने राघव से कुछ सवाल किए और उसकी सच्चाई और मेहनत देखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। राघव के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने मन ही मन माँ को धन्यवाद दिया। अब राघव रोज मेहनत से काम करने लगा। वो हर काम पूरी ईमानदारी से करता था। कुछ ही दिनों में वर्मा जी को उस पर भरोसा हो गया। उन्होंने उसे और जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। घर में अब थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। माँ की दवाइयां समय पर होने लगी। गोपाल फिर से स्कूल जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वर्मा जी ने राघव को बुलाया और कहा, राघव, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें एक बड़ा काम सौंप रहा हूँ। उन्होंने उसे एक बड़ी रकम और जरूरी कागज दिए और कहा, इसे शहर के दूसरे ऑफिस में पहुंचाना है। यह काम बहुत जिम्मेदारी वाला था। रास्ते में चलते हुए राघव के मन में कई विचार आने लगे। इतने सारे पैसे, अगर मैं चाहूं तो अपनी सारी परेशानी खत्म कर सकता हूं। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन तभी उसे पंडित जी की कथा याद आई, माधव की गलती और उसका परिणाम, और उसने तुरंत अपने मन को संभाला। उसने कहा, नहीं, मैं फिर वही गलती नहीं करूंगा। माँ ने मुझे ये मौका दिया है, मैं इसे कभी खराब नहीं करूंगा। राघव ने पूरी ईमानदारी से वो काम पूरा किया और वापस आ गया। वर्मा जी उसकी इस सच्चाई से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आजकल ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हें अपने व्यापार का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। अब राघव की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी थी, लेकिन वो कभी नहीं भूला कि ये सब माँ की कृपा से हुआ है। उसने हर साल नवरात्रि के 5वें दिन विशेष पूजा करना शुरू कर दिया। कहानी सुनाते हुए पंडित हरिदास जी ने कहा, बेटा, ये कथा हमें सिखाती है कि माँ पर विश्वास और अपनी मेहनत दोनों साथ हो, तभी जीवन बदलता है। राघव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी।
जहाँ पहले हर दिन चिंता और परेशानी होती थी, अब वहाँ धीरे धीरे सुकून और विश्वास आने लगा था। लेकिन जैसा कि जीवन का नियम है, जब सब कुछ ठीक लगने लगता है, तभी एक नई परीक्षा सामने खड़ी हो जाती है। एक दिन जब राघव अपने काम में व्यस्त था, तभी वर्मा जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उनका चेहरा इस बार थोड़ा गंभीर था। राघव, उन्होंने कहा, हमारे व्यापार में पिछले कुछ दिनों से नुकसान हो रहा है और मुझे शक है कि कोई अंदर का ही आदमी हमें धोखा दे रहा है। राघव चौंक गया। लेकिन सर, ऐसा कौन कर सकता है? वर्मा जी ने गहरी सांस ली। यही तो पता लगाना है और मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में मेरी मदद करो। राघव के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक तरफ उसे अपने मालिक का भरोसा निभाना था और दूसरी तरफ उसे अपने साथ काम करने वाले लोगों पर शक करना पड़ रहा था। उसने मन ही मन माँ से प्रार्थना की, माँ, मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। अगले कुछ दिनों तक राघव ने बहुत ध्यान से हर चीज पर नजर रखी। कौन कब आता है, कौन क्या करता है, कौन किससे बात करता है। धीरे धीरे उसे कुछ अजीब बातें नजर आने लगीं। एक कर्मचारी जिसका नाम था सुरेश अक्सर चुपचाप फोन पर बात करता था और कई बार बिना बताए ऑफिस से बाहर चला जाता था। एक दिन राघव ने देखा कि सुरेश कुछ कागज लेकर ऑफिस के बाहर जा रहा है। राघव को शक हुआ तो वह चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। सुरेश एक सुनसान जगह पर जाकर किसी आदमी से मिला और उसे वो कागज दे दिए। राघव यह देखकर समझ गया कि यही वो व्यक्ति है जो धोखा दे रहा है। अगले दिन राघव ने सारी बात वर्मा जी को बताई। वर्मा जी ने तुरंत सुरेश को बुलाया। पहले तो सुरेश ने सब कुछ झूठ बताया, लेकिन जब उसके सामने सबूत रखे गए तो वो टूट गया। उसने स्वीकार किया कि वो कुछ पैसों के लालच में आकर दूसरे व्यापारियों को जानकारी दे रहा था। अब सवाल ये था कि सुरेश के साथ क्या किया जाए। वर्मा जी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता, इसे तुरंत काम से निकाल देना चाहिए। लेकिन तभी राघव ने धीरे से कहा, सर, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वर्मा जी ने उसकी तरफ देखा। हाँ, बोलो, राघव ने कहा। गलती तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इसे एक मौका दिया जाए तो शायद ये अपनी गलती सुधार सकता है। सभी लोग हैरान रह गए। वर्मा जी ने पूछा, तुम इसके लिए क्यों बोल रहे हो? राघव ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने भी जीवन में गलती की थी और माँ ने मुझे माफ कर दिया। अगर मुझे दूसरा मौका मिल सकता है तो इसे भी मिलना चाहिए। वर्मा जी कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर इसने फिर से गलती की तो इसे कोई नहीं बचा सकता। सुरेश रो पड़ा। मैं वादा करता हूँ, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। उस दिन के बाद सुरेश सच में बदल गया। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। ऑफिस का माहौल भी पहले से बेहतर हो गया। वर्मा जी ने एक दिन राघव से कहा, तुमने आज मुझे सिखाया कि सच्ची ताकत सिर्फ सजा देने में नहीं बल्कि माफ करने में भी होती है। उधर राघव के घर में भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी माँ अब पहले से स्वस्थ रहने लगी थी, सीता के चेहरे पर भी मुस्कान रहने लगी थी और गोपाल अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहा था। समय बीतता गया और फिर से नवरात्रि का समय आ गया। इस बार राघव के घर में एक अलग ही उत्साह था। उसने पूरे गांव को फिर से 5वें दिन की विशेष पूजा के लिए आमंत्रित किया। इस बार पूजा पहले से भी भव्य थी, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि हर व्यक्ति के मन में सच्ची श्रद्धा थी। राघव ने पूजा के दौरान मन ही मन कहा, माँ, आपने मुझे सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि सही रास्ता भी दिखाया। इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। कथा को आगे बढ़ाते हुए पंडित हरिदास जी ने कहा, बेटा, जब इंसान सच्चे दिल से बदलता है तो उसका असर उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। नवरात्रि का पावन समय पूरे गांव में एक बार फिर आ चुका था। चारों ओर भक्ति का माहौल था। मंदिरों में दीपक जल रहे थे और हर चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार राघव के मन में एक अलग ही भावना थी। पहले जहां वो माँ से अपनी परेशानियों के समाधान के लिए प्रार्थना करता था, अब वो सिर्फ धन्यवाद देने के लिए माँ के सामने खड़ा था। राघव ने इस बार 5वें दिन की पूजा को और भी विशेष बनाने का निश्चय किया। उसने पूरे गांव को एक साथ जोड़ा। मंदिर की सफाई पहले से भी अधिक ध्यान से की गई। फूलों और सजावट का खास इंतजाम किया गया। भोग के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर व्यक्ति अपने मन को भी साफ करने की कोशिश कर रहा था। पूजा से ठीक एक दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। राघव के बेटे गोपाल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया और उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। सीता घबराकर रोने लगी। राघव, कुछ करो, हमारे बच्चे को बचा लो। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ उसका बेटे बीमार था और दूसरी तरफ अगले दिन की पूजा की सारी जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। एक पल के लिए वो पूरी तरह टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, माँ, ये कैसी परीक्षा है?
जब सब कुछ ठीक होने लगा था तब ये नई मुसीबत क्यों? राघव तुरंत पंडित हरिदास जी के पास गया। उसने घबराई हुई आवाज में सारी बात बताई। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह समय डरने का नहीं बल्कि विश्वास रखने का है। माँ अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। राघव ने पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? पंडित जी ने कहा, तुम पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी जारी रखो और माँ पर भरोसा रखो। राघव के सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या वो अपने बेटे के पास बैठा रहे या फिर पूजा की जिम्मेदारी निभाए। सीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम जाओ राघव, पूजा की तैयारी पूरी करो, मैं यहाँ गोपाल का ध्यान रखूंगी। माँ पर भरोसा रखो। राघव का दिल भारी था, लेकिन उसने माँ पर विश्वास करते हुए पूजा की तैयारी जारी रखने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हो गया, लेकिन राघव का मन अपने बेटे के पास ही था। फिर भी उसने खुद को संभाला और पूरी श्रद्धा से पूजा शुरू की। पूजा अपने चरम पर पहुंच रही थी। मंत्रों की गूंज, दीपकों की रोशनी और भक्तों की श्रद्धा, सब कुछ एक साथ मिलकर एक दिव्य वातावरण बना रहे थे। तभी अचानक राघव के मन में एक विचार आया, क्या मैं अपने बेटे को छोड़कर सही कर रहा हूँ? उसका मन डगमगाने लगा, लेकिन तभी उसे अपने जीवन के पिछले अनुभव याद आए। माधव की कहानी, अपनी खुद की यात्रा और माँ की कृपा। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से कहा, माँ, मैं आपको पूरी तरह समर्पित हूँ, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक मंदिर के अंदर वही दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी लोग समझ गए माँ आ चुकी हैं। देवी का स्वर गूंजा, राघव, तुमने सच्चे विश्वास का परिचय दिया है। देवी ने कहा, जो भक्त अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सिर्फ भक्ति करता है, मैं उसकी हर परीक्षा में उसके साथ रहती हूँ। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। उसी समय मंदिर में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वह राघव के घर से आया था। उसने हांफते हुए कहा, राघव, तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक है। उसका बुखार अचानक उतर गया। ये सुनते ही राघव खुशी से रो पड़ा। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर भावुक हो गया। हर किसी के चेहरे पर खुशी और आस्था थी। पूजा के बाद पंडित हरिदास जी ने कहा, आज की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखे। समय बीतता गया। राघव का जीवन अब पूरी तरह खुशियों से भर गया था, लेकिन उसने कभी भी अपनी भक्ति और विनम्रता को नहीं छोड़ा। हर साल नवरात्रि के 5वें दिन वो पूरे गांव के साथ मिलकर माँ की पूजा करता रहा। मंदिर में हुई उस दिव्य घटना के बाद जैसे पूरे गांव की किस्मत ही बदल गई थी। राघव अब पहले वाला राघव नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गहरा विश्वास और सच्ची भक्ति बस चुकी थी। उस दिन जब वो अपने घर पहुंचा तो गोपाल को बिल्कुल स्वस्थ देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। सीता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू अब दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। उस घटना के बाद राघव ने एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली, माँ पर विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अब उसकी दिनचर्या सिर्फ काम और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें भक्ति, सेवा और दूसरों की मदद भी शामिल हो गई थी। धीरे धीरे राघव की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे मिलने आने लगे। कोई अपनी समस्या लेकर आता तो कोई सिर्फ उससे प्रेरणा लेने के लिए। राघव हर किसी से एक ही बात कहता, माँ से कुछ मांगने से पहले खुद को उनके सामने सच्चे दिल से समर्पित कर दो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक दिन पंडित हरिदास जी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, तुम सबने माधव की कहानी सुनी और अब राघव की भी देखी। दोनों की कहानी अलग नहीं है, बल्कि एक ही सीख देती है। अगर इंसान गलती करता है तो उसे स्वीकार करे, अगर वचन देता है तो उसे निभाए, और अगर भक्ति करता है तो पूरे दिल से करे। अब गांव में हर साल नवरात्रि का 5वां दिन सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं रहा, वो एक ऐसा दिन बन गया था जब हर व्यक्ति अपने अंदर झांकता था। क्या उसने किसी से किया हुआ वचन तो नहीं तोड़ा? क्या उसने किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया? क्या उसकी भक्ति सच्ची है या सिर्फ दिखावे की? पंडित हरिदास जी ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, माँ कभी भी अपने भक्तों को सजा देने के लिए परीक्षा नहीं लेती, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने के लिए ऐसा करती हैं। और जो इस परीक्षा में विश्वास के साथ खड़ा रहता है, उसे माँ कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। उस दिन राघव ने पूरे गांव के सामने एक संकल्प लिया, मैं अपने जीवन का हर दिन माँ को समर्पित करूंगा और हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति के रास्ते पर चलूंगा। गांव के सभी लोगों ने उसका साथ दिया। साल बीतते गए। राघव का बेटा गोपाल बड़ा होकर एक अच्छा और संस्कारी इंसान बना। उसने भी अपने पिता की तरह माँ की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया।
गांव में अब कभी भी वैसी परेशानी नहीं आई जैसी पहले हुआ करती थी। और इस तरह नवरात्रि के 5वें दिन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में होनी चाहिए। वचन सिर्फ लेने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। और विश्वास वही सच्चा है जो कठिन समय में भी कायम रहे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और आप भी माँ की कृपा अपने जीवन में चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में लिखें, जय माता दी।